नमस्कार, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस अत्यंत अद्भुत, रहस्यमयी और आध्यात्मिक अध्याय में आपका हृदय से स्वागत है। सनातन धर्म केवल शांति, ध्यान और तपस्या का ही नाम नहीं है, बल्कि जब बात धर्म की रक्षा की आती है, तो यह प्रचंड शक्ति और शौर्य का भी प्रतीक बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब इस ब्रह्मांड के रचयिता और पालनहार भगवान स्वयं युद्ध के मैदान में उतरते हैं, तो वे किन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते हैं? हमारे वेदों और पुराणों में ऐसे कई अस्त्रों का वर्णन है जो अपने आप में चेतन हैं, जिनमें देवताओं का वास है और जिनकी एक टंकार मात्र से तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता है। आज हम किसी साधारण अस्त्र की बात नहीं करेंगे। आज हम जानेंगे सनातन इतिहास के उन 5 सबसे विनाशकारी और शक्तिशाली धनुषों के बारे में, जिनकी प्रत्यंचा जब खींचती थी तो दिशाएं कांप उठती थीं, समुद्र सूख जाते थे और ब्रह्मांड में प्रलय की घंटी बजने लगती थी। इस सूची में जो पहले नंबर का धनुष है, उसका नाम सुनकर ही देवता और दानव दोनों भय से थर-थर कांपते हैं। तो आइए अपने मन को एकाग्र करें और प्रवेश करें उस युग में, जहां शस्त्र केवल लोहे के टुकड़े नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का साक्षात रूप हुआ करते थे। नंबर 5, कोदंड, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अजेय धनुष। हमारी सूची में 5वें स्थान पर आता है वह धनुष जिसने त्रेता युग में अधर्म का समूल नाश कर दिया था, भगवान श्री राम का दिव्य धनुष कोदंड। कोदंड का अर्थ होता है कठोर दंड देने वाला। यह कोई साधारण लकड़ी से बना धनुष नहीं था। यह इतना विशाल और भारी था कि किसी साधारण मनुष्य के लिए इसे उठाना तो दूर, इसे हिला पाना भी असंभव था। कोदंड की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह एक अभेद्य और अचूक धनुष था। श्री राम जब भी कोदंड से बाण छोड़ते थे, तो वह बाण अपना लक्ष्य भेद कर ही वापस उनके तरकश में लौट आता था। आपको याद होगा कि माता सीता की खोज में जब श्री राम समुद्र तट पर पहुंचे और समुद्र देव ने 3 दिन तक प्रार्थना करने के बाद भी मार्ग नहीं दिया, तब श्री राम का धैर्य टूट गया था। श्री राम ने क्रोध में अपने कोदंड को उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते हुए कहा, हे सागर, यदि तू मेरे विनय की भाषा नहीं समझता, तो अब मेरे कोदंड की भाषा समझ। मैं इसी क्षण तुझे सुखाकर इस पूरी धरती को मरुस्थल बना दूंगा। कोदंड की टंकार सुनते ही समुद्र देव त्राही त्राही करते हुए प्रकट हो गए और उन्होंने क्षमा मांगी। कोदंड से निकला एक बाण इतना शक्तिशाली था कि उसने एक ही बार में 7 विशाल साल के वृक्षों को भेद दिया था। रावण जैसे महाज्ञानी और शक्तिशाली असुर का अंत भी इसी कोदंड से निकले ब्रह्मास्त्र द्वारा हुआ था। कोदंड केवल एक शस्त्र नहीं, बल्कि मर्यादा और न्याय का प्रतीक था। नंबर 4, गांडीव, महारथी अर्जुन का प्रलयंकारी धनुष। द्वापर युग के महाभारत युद्ध का जब भी स्मरण किया जाता है, तो एक ही धनुष का नाम सबसे पहले आता है, गांडीव। यह धनुष स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया था। यह कोई ऐसा धनुष नहीं था जिसे कारखानों में ढाला गया हो। यह ब्रह्मांड की शुद्ध और दिव्य ऊर्जा से निर्मित था। ब्रह्मा जी के बाद यह प्रजापति, फिर देवराज इंद्र और फिर वरुण देव के पास रहा। खांडव वन दहन के समय अग्निदेव की प्रार्थना पर वरुण देव ने यह गांडीव धनुष और अक्षय तरकश महारथी अर्जुन को सौंपा था। गांडीव का आकार इतना विशाल था कि कोई भी कायर या कमजोर व्यक्ति इसके पास खड़े होने मात्र से मूर्छित हो सकता था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी प्रत्यंचा यानी डोरी थी। गांडीव में 108 दिव्य रस्सियों का बल था। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में गांडीव की प्रत्यंचा को खींचते थे, तो उसमें से बादलों की तेज गर्जना और बिजलियों के कड़े डैचकने जैसी भयानक आवाज आती थी। यह आवाज इतनी खौफनाक होती थी कि कौरव सेना के कई सैनिक तो केवल गांडीव की टंकार सुनकर ही अपने प्राण त्याग देते थे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी थे और जब गांडीव से बाणों की वर्षा होती थी, तो ऐसा लगता था मानो आसमान से मृत्यु बरस रही हो। भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जैसे अजेय योद्धाओं ने भी गांडीव की शक्ति का लोहा माना था। गांडीव अर्जुन के शरीर का ही एक अंग बन चुका था और पूरे महाभारत युद्ध में यह कभी खंडित नहीं हुआ। नंबर 3, विजय धनुष, भगवान परशुराम और सूर्यपुत्र कर्ण का अभेद्य धनुष। जब बात पूर्ण विजय और अपराजित रहने की आती है, तो सनातन इतिहास में विजय धनुष का कोई सानी नहीं है।
इस धनुष का निर्माण देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा ने साक्षात भगवान शिव के लिए किया था। भगवान शिव ने इसे देवराज इंद्र को सौंपा और इंद्र ने इसे भगवान परशुराम को दिया। भगवान परशुराम ने इसी विजय धनुष के बल पर इस पूरी पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था। बाद में भगवान परशुराम ने अपने सबसे प्रिय और योग्य शिष्य सूर्यपुत्र कर्ण को यह विजय धनुष वरदान स्वरूप दे दिया। विजय धनुष की शक्ति गांडीव से भी कहीं अधिक मानी जाती है। इस धनुष की सबसे भयानक और अद्भुत विशेषता यह थी कि इस पर चढ़ाई गई प्रत्यंचा को तीनों लोकों का कोई भी अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता था। चाहे उस पर पाशुपतास्त्र चलाया जाए या ब्रह्मास्त्र, विजय धनुष की डोरी कभी नहीं टूटती थी। और इसकी दूसरी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि जो भी योद्धा इस धनुष को अपने हाथ में पकड़ डाच कर युद्ध करता था, यह धनुष उसके चारों ओर एक ऐसा अदृश्य और अभेद्य सुरक्षा चक्र बना देता था कि कोई भी शत्रु उस योद्धा को पराजित नहीं कर सकता था। जब महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण विजय धनुष लेकर युद्ध भूमि में उतरे तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सावधान करते हुए कहा था, पार्थ, आज कर्ण के हाथ में विजय धनुष है। जब तक यह धनुष कर्ण के हाथों में है, तब तक तीनों लोकों की कोई भी शक्ति, यहां तक कि स्वयं महादेव भी कर्ण को पराजित नहीं कर सकते। यही कारण था कि श्री कृष्ण को कूटनीति का सहारा लेना पड़ रहा, और जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और उन्होंने विजय धनुष नीचे रखा, केवल तभी अर्जुन उनका वध कर सके। विजय धनुष अपराजयता का साक्षात प्रमाण था। नंबर 2, सारंग धनुष। भगवान श्री हरि विष्णु का लौकिक और दिव्य धनुष हमारी सूची में दूसरे स्थान पर है। पूरे ब्रह्मांड का पालन करने वाले परमेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु का अपना निजी धनुष सारंग, इसे शारंग भी कहा जाता है। यह धनुष किसी धातु या लकड़ी का नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय सींग और मायावी तत्वों से निर्मित है। यह धनुष साक्षात भगवान विष्णु की चेतना से जुड़ा हुआ है। सारंग धनुष कोई साधारण हथियार नहीं है, यह सृष्टि का संतुलन बनाए रखने वाला अस्त्र है। जब धरती पर पाप का बोझ बहुत अधिक बढ़ जाता है और ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगता है, तब भगवान विष्णु अपने हाथों में सारंग धारण करते हैं। श्री कृष्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने कई असुरों का वध इसी सारंग धनुष से किया था। सारंग धनुष इतना शक्तिशाली है कि जब इसकी प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है तो ब्रह्मांड के सारे ग्रह और नक्षत्र अपनी गति बदल देते हैं। एक बार भगवान ब्रह्मा ने यह देखने के लिए कि भगवान शिव और भगवान विष्णु में से किसका धनुष अधिक शक्तिशाली है, दोनों के बीच एक लीला रची। भगवान शिव और भगवान विष्णु आमने सामने आए। जैसे ही भगवान विष्णु ने सारंग की प्रत्यंचा को खींचा और एक हल्की सी हूं की ध्वनि की, उस ब्रह्मांडीय ध्वनि के प्रभाव से ही भगवान शिव के धनुष की प्रत्यंचा ढीली पडीडी डीएच गई। शिव जी मुस्कुराए और उन्होंने सारंग की शक्ति का सम्मान किया। सारंग शांति और प्रलय दोनों का संतुलन है। नंबर 1, पिनाक, देवाधिदेव महादेव का धनुष जिससे सभी डरते हैं। और अंत में नंबर 1 पर है वह धनुष जिसका नाम सुनकर काल भी कांपने लगता है। वह धनुष जो सृष्टि का अंत करने की क्षमता रखता है। यह है कालों के काल, महाकाल, देवाधिदेव महादेव का सबसे भयानक और महाविनाशकारी धनुष पिनाक। यही वह कारण है कि नंबर 1 से सभी डरते हैं। भगवान विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए पिनाक का निर्माण ब्रह्मांड की सबसे उग्र और संहारक ऊर्जाओं को मिलाकर किया था। पिनाक कोई ऐसा धनुष नहीं था जिसे रोज युद्ध में लाया जाए। इसका प्रयोग केवल तब होता था जब सृष्टि में कुछ ऐसा घट जाए जिसे कोई और नहीं रोक सकता। जब तारकासुर के 3 पुत्रों ने ब्रह्मांड में आतंक मचा दिया था और उन्होंने सोने, चांदी और लोहे के उड्डीचने वाले 3 नगर बना लिए थे जिन्हें त्रिपुर कहा जाता था, तब उन तीनों नगरों का एक साथ नाश करना असंभव हो गया था। तब महादेव ने पिनाक धनुष धारण किया। पृथ्वी को रथ बनाया गया, सूर्य और चंद्रमा उसके पहिए बने, स्वयं ब्रह्मा जी सारथी बने और वासुकी नाग ने पिनाक की प्रत्यंचा का रूप लिया। जैसे ही महादेव ने पिनाक की प्रत्यंचा खींची, पूरे ब्रह्मांड में प्रलयंकारी भूकंप आ गए। देवता त्राहि त्राहि कर उठे। शिव जी के क्रोध से पिनाक धधकने लगा था। महादेव ने केवल एक ही बाण से उन तीनों अजेय नगरों को जलाकर राख कर दिया और तब से वे त्रिपुरारी कहलाए। पिनाक का भार इतना अधिक था कि ब्रह्मांड का कोई भी देवता, दानव या यक्ष
उसे रत्ती भर भी हिला नहीं सकता था। एक बार क्रोध में महादेव ने पिनाक की टंकार की थी, तो उस भयानक ध्वनि से देवलोक के सभी देवता मूर्छित होकर गिर पड़ रहे थे। बाद में महादेव ने यही पिनाक धनुष राजा जनक के पूर्वज देवरात को सौंप दिया था। यह वही पिनाक धनुष था जिसे माता सीता के स्वयंवर में रखा गया था। बड्ढे बड्ढे बलशाली राजा और स्वयं रावण भी जिस धनुष को तिल भर हिला नहीं पाए, उसे श्री राम ने भगवान शिव को प्रणाम कर उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते ही वह पिनाक बीच से खंडित हो गया। वह शिव और राम की एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी लीला थी, परंतु अपने वास्तविक रूप में पिनाक इस ब्रह्मांड का सबसे खौफनाक और अजेय शस्त्र है, जिसके नाम से ही मृत्यु भी भयभीत हो जाती है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में इन दिव्य धनुषों का वर्णन केवल चमत्कार दिखाने के लिए नहीं किया गया है। ये धनुष हमें यह शिक्षा देते हैं कि जब शक्ति का उपयोग अहंकार या स्वार्थ के लिए होता है, तो वह विनाश का कारण बनती है। लेकिन जब उसी असीमित शक्ति का उपयोग धर्म की स्थापना, न्याय की रक्षा और सत्य के लिए किया जाता है, तो वह शक्ति ईश्वर का रूप बन जाती है। चाहे श्री राम का कोदंड हो या महादेव का पिनाक, इन सभी अस्त्रों ने हमेशा सत्य का ही साथ दिया। आपके अनुसार इन 5 धनुषों में से कौन सा धनुष सबसे अधिक प्रभावशाली है? मुझे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। यदि आपको सनातन धर्म के अस्त्र शस्त्रों और उनके पीछे छिपे रहस्यों की यह कथा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ अवश्य साझा करें। मैं विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही लौटूंगा हमारी महान संस्कृति की एक और अनसुनी, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथा के साथ। तब तक के लिए धर्म के मार्ग पर चलते रहें और अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानें। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।